तो मैं आज विजिट करने वाला हूँ भानगढ़ फोर्ट। तो गाइस, जब मैंने इस व्लॉग को एडिट करना स्टार्ट किया तो लास्ट में मैंने एक ऐसी वॉइस सुनी जो कि कुछ अलग ही लैंग्वेज की थी, एक फीमेल की आवाज़। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हॉरर। तो मैं हॉरर इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान की नहीं इंडिया की नहीं गाइस, एशिया की ऐसी हॉरर पैलेस और ऐसा हॉरर फोर्ट जिसके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जिसके बारे में आपने वीडियोस में देखा होगा। तो मैं आज विजिट करने वाला हूँ भानगढ़ फोर्ट और मैं जा रहा हूँ अभी वहीं पे। और अभी मैं हूँ रास्ते में, पेट्रोल के लिए रुका हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ अपनी धन्नो। तो गाइस, ये मेरे घर से 22 किलोमीटर है, इसलिए मैं स्कूटी से आया हूँ। और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, 10-15 दिन से मौसम थोड़ा धूप वाला था, तो आज बारिश भी हुई है हल्की फुल्की। तो मैं जा रहा हूँ आपको भानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कराने। ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग के अंदर। तो चलते सीधे भानगढ़। तो भाई यहाँ अंदर आ रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल। भैया, भानगढ़ कितनी दूर है? मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? 15 किलोमीटर। तो गाइस, 15 किलोमीटर है इस पेट्रोल पंप से, थोड़ा आगे आ चुके हैं हम। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है बहुत, और लो स्पीड पे चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखो आप, ये नज़ारा आपको विलेज में काय खेओ जो चाचा न काय खेओ। अबे साले काय खेओ जो चाचा। तो ऐसे एक पुलिया आती है, उसके नीचे से जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से मतलब 2 कट मुड़ते हैं पीछे से, उसके बाद 1 किलोमीटर चलाओ। देखो, टूरिस्ट है मुंबई के, शायद ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। और गाय, भैंस, ये तो सब मिलेंगे आपको रोड पे। होना नहीं चाहिए वैसे सब, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ड्राइविंग में। और रोडों की हालत बहुत खस्ता है, जबकि ये टूरिज्म पैलेस है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वर्ल्ड से, मतलब इंडिया से नहीं, बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं इसको देखने। उसके बाद भी रोडों की हालत काफ़ी ख़राब है, सिंगल रोड है। तो गाइस, इसे बोलते हैं इस जगह को गोला का पास। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ से आप कुछ खाने पीने को और ये सब मिलता है। जैसे कि अगर आप बाहर से आ रहे हो तो सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, एक टर्न आता है लेफ़्ट साइड। तो वहाँ मुड़ने के बाद आपको स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल ये पूरा मार्केट है। जैसे कभी आप यहाँ आते हो, आपकी कार बाइक ख़राब हो जाए तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मतलब भानगढ़ से मात्र 2 या 1 किलोमीटर दूर है ये वाला वन विभाग है यहाँ का। तो ये से टर्न आता है, यहाँ से आप मुड़ जाइए अंदर के, यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे 1 से 2 किलोमीटर। तो ये जितना खूबसूरत दिख रहा है आपको रास्ता, उतना ही डरावना आगे का इतिहास है। काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। टोल आ चुका है यहाँ पे, टोल टैक्स आ चुका है। हैं? 20 रुपये। तो यहाँ पे एक टोल आता है। टोल कहाँ है भैया? ये टोल ही है, ये वाला। तो 20 रुपये है बाइक का टोल, हमने कटवाया। रसीद मिल गई हमें। तो हम इसे रस्सी नहीं खुलवाएंगे, तो साइड से निकल जाएंगे हम। शाबाश बेटा, बहुत ऊपर तो जाएगा नहीं इनका वो। 20 रुपये में भी रस्सी खुलवाऊंगा तो ऊपर तो होगा नहीं इनका। तो ये देखो बिल्कुल। तो भैया वो बोल रहे हैं उधर बंदर फाड़ देना, गाड़ी इधर लगाने के लिए बोल रहे हैं। किधर लगाऊं? बंदर फाड़ देते हैं क्या? अरे यार, नुकसान हो जाएगा। अच्छा गाइस, हम आ चुके हैं भानगढ़ फोर्ट के मेन, मतलब मुख्य द्वार। ये रहा, यह टिकट काउंटर। और वहाँ से हमने कर लिया है गाइड। वेदर काफ़ी अच्छा है और गाइड हमने कर लिया है गाइस, इसलिए कि मैं अगर जाऊँगा तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता पाऊँगा। गाइड इसलिए कर लिया है
कि अगर आपको इसकी प्रॉपर हिस्ट्री जाननी है तो वो आपको बाय एवरीथिंग बताएगा, जो भी यहाँ पे घटना हुई है, जो भी यहाँ पे जो भी हुआ है, एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने गाइड कर लिया है और गाइड अभी आ रहा है हमारे पास, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ वेट। तो ये एक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट खिड़की, टिकट घर, टिकट काउंटर, इस स्कैनर से आप कर सकते हो 20 रुपये में। और ये भाई कर रहे हैं 20 रुपये वाला टिकट, 25 रुपये का उधर अंदर से लेना है तो 25 वाला। तो गाइज हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ के गाइड, जो यहाँ के लोकल गाइड है, जो यहाँ की हिस्ट्री हमें बताएंगे पूरी प्रॉपर। और भैया आपका नाम क्या है? राजेंद्र में। राजेंद्र जी यहाँ पे कितने साल से हो आप यहाँ पे भैया? वैसे मैं 3 साल से हूँ यहाँ गाइड। 3 साल से गाइड। ओके राजेंद्र जी, तो आप ही को ये बताएंगे पूरी हिस्ट्री है, तो आप सुनिए। तो देखो यहाँ जो ये फोर्ट है ये 16th सेंचुरी में बना था। अब 21 सेंचुरी चल रही, 21वीं सदी, यानी कि 500 वर्ष पुराना मोन्यूमेंट है ये बानगढ़। तो देखो जो आमेर रियासत के जो शासक थे भगवंत दास, उसने इसका निर्माण करवाया था। देखो अच्छा। और उसके बाद में देखो एंट्रेंस गेट को हनुमान गेट बोलते हैं, जो वो बाहर था जहाँ हम आए। हाँ ओके। और वो ये जो एंट्रेंस गेट है वो पूरी प्रोटेक्शन वॉल है। देखो वैसे अच्छा, जो दीवार है पूरी 2 किलोमीटर है, 5 गेट है इसमें पूरी सिक्योरिटी की जो दीवार है वो इसकी वही है, वो है। तो जब यहाँ शासन व्यवस्था चलती थी ना, तो देखो ये 5 गेट ओपन रहते थे। अब 4 गेट क्लोज है और पब्लिसिटी के लिए हनुमान गेट ओपन है, वो सारी क्लोज है। 4 गेट किधर है इसके? ये देखो इधर से शुरुआत करते हैं अपनी दाहिनी ओर से, तो अलग अलग नाम है, दिल्ली गेट है, फुलवारी गेट है और हनुमान गेट है। और हनुमान गेट के जो लेफ्ट साइड है लाहौरी गेट और अजमेरी गेट, इस साइड, इस तरफ। इनका देखो अलग अलग मतलब है। दिल्ली गेट से मुगल सेना आती थी, फुलवारी गेट की जगह राजाओं के माली फूलों की खेती करते थे। ओके। हनुमान गेट क्या के हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है ना, इसलिए लाहौरी गेट और अजमेरी गेट से देखो अखंड भारत में लाहौरी रियासत की सेनाएं आती थी यहाँ पर। ओके। उसके बाद में ये जो अपन ने एंटर किया है वहाँ से लेकर लास्ट तक जाएंगे ना, वहाँ तो पूरा मार्केट आएगा। देखो ये जो है, हाँ ये पूरा मार्केट आएगा। एंड 16वीं सदी का मार्केट होता था। तो इसमें फर्स्ट में किसान मार्केट था, ये जौहरी मार्केट था और ये त्रिपोलिया मार्केट था। देखो ये त्रिपोलिया मार्केट। हाँ, इसी में देखो 1995 में जो करण अर्जुन फिल्म बनी थी ना, जी जी, उसकी शूटिंग हुई थी। देखो इसी जगह पर, यहाँ पर। हाँ चौड़ी मार्केट था जो उस जगह पे। हाँ तो देखो गाइस करण अर्जुन की शूटिंग भी यहीं पे हुई है, भैया बता रहे हैं। जो मूवी हुई थी, जो चौड़ी मार्केट वाला सेटअप था, वो पूरा यहाँ पे ही लगाया गया था। उसी में देखो। तो उसके बाद में देखो यहाँ करण अर्जुन के अलावा मोहनजोदारो फिल्म के भी कुछ रील्स वगैरह ली गई थी इसी जगह पर। अच्छा। और झांसी की रानी का सीरियल बना था, MS2 फिल्म बनी थी, मैसेंजर ऑफ गॉड। और ऊपर जो बना हुआ है ना वो वॉच टावर होता था पहले, वो वाला। हाँ, सुरक्षा के लिए होता था। हाँ। तो देखो इसकी जो खंडन होने की रीजन ये बताया जाता है जी कि यहाँ जो सेकंड राजा माधो सिंह था, माधो सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था रत्नावती। और रत्नावती के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उस शिव भक्ति उन्होंने यहाँ पूरे 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। 4 मंदिर आगे हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है, तो आगे देखो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है एक आगे। हाँ, उसमें रानी रत्नावती देखो रोज पूजा करने के लिए आती थी। तो एक दिन जब रानी पूजा कर रही थी ना, तो उसी वक्त देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। अच्छा, उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। सिंधु सेवड़ा। हाँ, तो वो भी देखो पूजा करने के लिए आया था। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं काफी सुंदर थी रानी रत्नावती। ओके। तो तांत्रिक देखो रानी पर मोहित हो गया और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। भाई राम राम। तो उसके बाद में देखो उस तांत्रिक ने देखो क्या किया, रानी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए काफी तंत्र विद्या काफी कोशिश की थी तंत्र विद्याओं की। बट क्या था, रानी रत्नावती महाकालेश्वर की परम भक्त थी, सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी देवताओं की साधनाएं। रानी रत्नावती। हाँ, तो उनके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी जो एनर्जियां थी ना जी, वो लागू नहीं हुई। तो उसके बाद में तांत्रिक ने क्या किया, तंत्र विद्याएं विफल होने के बाद में जो ये मार्केट में जो रानी की दासियां आती थी ना, इस मार्केट, हाँ, तो उन सब दासियों को तांत्रिक ने क्या किया, अपने फेवर में ले लिया डरा धमका के। ओके। और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके। ओके। वो परफ्यूम के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है। जैसे रानी ने जब उस परफ्यूम को देखा तो बंद डिब्बे में होने के बावजूद भी देखो वो उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था, वो अंदर बंद डिब्बे में भी। हाँ, कौन तांत्रिक?
हाँ नहीं वो परफ्यूम घूम रहा था। ओके। तो रानी को देखो कुछ डाउट हो जाता है तब, और उसके बाद में रानी ने उसको देखने के बाद में देखो उसका यूज नहीं किया और दासी से बोला कि दासी इस परफ्यूम को आप महल के बाहर की तरफ फेंक दीजिए। और जैसे ही बाहर की तरफ फेंका गया तो देखो वो एक स्टोन के ऊपर गिर गया जाके, पत्थर के। हाँ, और जैसे पत्थर पर देखो यूज हो जाता है तो देखो वही पत्थर उठकर तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गया। अगर रानी उसका यूज करती तो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती, वो पत्थर हो गया। हाँ, तो उसके बाद पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है जिसपे उसकी डेथ हो जाती है तांत्रिक की। अच्छा। तो तांत्रिक ने सोचा कि भाई अपना मरना तो तय है अब। उसने मरते मरते क्या किया, जो उसके पास में नेगेटिव जो शक्तियां थी ना जी, उनको प्रचंड करके यहाँ छोड़ देता है भानगढ़ में, और बोला कि रानी रत्नावती आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़ 24 घंटे के अंदर पूरा खंडन हो जाएगा। देखो ये बात जब पूरे नगर में फैलती है यहाँ भानगढ़ में तो यहाँ एक तरह से देखो भगदड़ मच जाती है। और यहाँ से देखो 70 से 80% लोग तो देखो यहाँ से इस बात को सुन के और निकल के चले जाते हैं। देखो उसके बाद में देखो जो लोग यहाँ से निकल के गए थे 70 से 80% लोग, तो देखो उन लोगों के बारे में ऐसा बताते हैं कि वो लोग जाके आमेर, जयपुर और जयगढ़ जाके बस जाते हैं। देखो अच्छा। तो उन लोगों से तो बना एक नया शहर जयपुर, क्योंकि इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोला जाता है। पहले जयपुर यही था। देखो आज भी जो जितने भी यहाँ नगर है ना जी, और जो मार्केट है जैसे चूड़ी मार्केट हो गया, जौहरी मार्केट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया मार्केट जी, ये सारी चीजें देखो आज जयपुर में सेम फोटोकॉपी है सारी बिल्कुल है। हाँ, और उसके बाद में देखो यहाँ से जो लोग चले गए उनसे नया जयपुर बना। 10-20% लोग ऐसे थे तो देखो उन्होंने तांत्रिक की बात को थोड़ा अफवाह माना था, उन्होंने सीरियस इस बात को लिया नहीं जी, वो लोग ही रह जाते हैं। होता ये है कि जैसे 24 घंटे की जो टाइम खत्म होता है ना, जो तांत्रिक का जो भविष्यवाणी थी वो खत्म होता है, उसके बाद में देखो तांत्रिक की शक्तियां एक्टिव होती हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन की तरह तूफान आता है यहाँ पर, चक्रवात जैसा तूफान, यानी तांत्रिक की शक्तियां एक्टिव होती हैं यहाँ पर। ये सारे घर आते हैं। हाँ, और उसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है जिसके चलते जितने भी लोगों के यहाँ घर, मकान, मार्केट, हवेलियाँ, फोर्ट वगैरह बने हुए थे, किसी के ऊपर भी देखो छत नहीं बची यहाँ पर, किसी पे भी छत नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे घर आते हैं, मतलब लगता है पूरे उन लोगों की। तो पहले यहाँ बसावट थी, पूरे घरों पे छत थी। 5-7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है पूरा का पूरा भानगढ़। ये तो मेन जो स्ट्रक्चर है ना वो है जी, जैसे मार्केट हो गया, महल हो गया, और पुरानी बसावटी वगैरह थी बस से, और तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मिट्टी भी मिल गई बिल्कुल ऐसे। वो देखो इनका दोबारा से रेनोवेट कर दिया, और इनका दोबारा से रेनोवेट नहीं किया जाता तो देखो वो जो बने हुए हैं ना छोटे छोटे घर से, उसकी इनकी भी वैसी हालत हो जाती। अच्छा। हाँ, तो भाई थोड़ी सी यहाँ की हिस्ट्री बाकी रह जाए, इनको दोबारा रेनोवेट कर दिया जाए। हाँ, ताकि लोगों को एक अनुमान लगा सके कि लोगों के घर होते थे या मार्केट होते थे, तो उसके लिए। और उसमें देखो 10 से 20% लोग मारे जाते हैं। देखो तो देखो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ विचरण करती हैं। देखो उन्हीं का साया होता है सनसेट के बाद में, यानी सूर्यास्त के बाद में उन्हीं की एक तरह से आत्माएं यहाँ विचरण करती है। इसी कारण इसको देखो एक भूतिया किला बोला जाता है, यानी हॉन्टेड पैलेस। उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा एक तरह से हाँ 5 बजे बाद पूर्णतः इस पर बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्टों के द्वारा भी जब यहाँ रिसर्च किया गया था जी, तो देखो फ्रांस जर्मनी की टीमों के द्वारा जगह जगह पर सेंसर वगैरह लगाए थे रेडिएशन, तो देखो उन लोगों ने भी इस बात को प्रूव किया था यहाँ पर कि नेगेटिव एनर्जीज है। हाँ, क्योंकि उनके पैरामीटर में दर्ज हुई थी काफी नेगेटिव एनर्जी। ओके, हाँ, तभी देखो इसको ये पेड़ वगैरह जो है भैया यहाँ पे, ये इनका क्या इतिहास, क्या हिस्ट्री रही होगी? ये देखो वैसे देखो ये भी शराबित टाइप ही लगते हैं टोटल। देखो ये बैरेंट्री के पेड़ हैं बरगद के जी, और फोटो बने हुए 500 वर्ष हुए। ये देखो 1,000 वर्ष पुराने पेड़ हैं सारे। अच्छा। और इसमें नेगेटिव एनर्जी जो होता है ना, जो एक तरह से बड़बंद होता है जी, उसका निवास स्थल बताया जाता है। इसी को देखो यहाँ कटी चुड़ैल की बावड़ी बोला जाता था इसी एरिया को, जो उस बावड़ी को बंद कर दिया क्योंकि चुड़ैल की बावड़ी। हाँ, क्योंकि इसी के पास में एक तरह से चुड़ैलों का वास होता था सनसेट के बाद में इस एरिया में। हाँ, इस एरिया में, इसीलिए इसको कटी चुड़ैल की बावड़ी बोला जाता है। इनमें नृत्य करती थी ऐसा बताया जाता है। देखो पहले कटी चुड़ैल, हाँ कटी, जिनका सिर नहीं होता था, कहने का मतलब होता था इनके सिर नहीं होता था, इसलिए उनको कटी चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। इसमें जिन्नातों का भी प्रभाव होता है। जो जिंद होता है तो के बराबर एक जिंद होता है जी, पावर होती है, उसकी भी पूजा होती है। देखो यहाँ पर आज भी
जो जिन्नात होते हैं किस जगह पे, यहाँ भक्ति में बताऊंगा आपको। तो जिन्नात होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं। कुछ जिन्नात तो ऐसे होते हैं जिनको जिंद भी बोला जाता है। एक जिंद होते हैं जो राजा महाराजाओं के जो खजाने होते हैं ना, उनके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और एक जिंद होते हैं जो राजा नेगेटिव तौर पर महिलाएं पुरुषों में आना शुरू हो जाता है, जैसे आत्मा के तौर पर, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में आते हैं, बागेश्वर पंडोखर धाम, बड़े बड़े जगह है। तो हाँ, तो यहाँ तीनों जिंदों की पूजा होती है, उनका प्रभाव है। क्योंकि पहले यहाँ की जो खजाने वगैरह है ना, उन पर देखो जिंदों का ही प्रभाव है आज भी। अगर कोई रात को उनको यानी कि लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पे खजाना है आज भी। देखो कहने को फिर राजाओं की भूमि है और राजाओं की भूमि है, तो देखो ये बात तो स्वाभाविक है कि खजाना तो हो गई। हाँ, और वो देखो एक मैप के तरीके से इन चीजों के माध्यम से ही उसकी वो निकाला। हाँ नहीं, बट ऐसा देखो कोई उनका वो नहीं है वो। हाँ, बहुत इम्पॉसिबल काम है। और उन पर भी आजकल देखो आत्माओं का साया हो गया है उनसे ये। हाँ, तो उनको टच भी नहीं कर सकते। देखो ये गेट है। हाँ, ये त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। त्रिपोलिया गेट। हाँ, 3 गेट है इसलिए त्रिपोलिया गेट बोला जाता है इसको। चल